हमेशा अच्छा करने की कोशिश करो। चित्रकेतु को ज्ञान हुआ, वो भगवान की आराधना में लग गया, लेकिन शंकर जी को रमणभूत देख करके और वो हंसने लगा था, इसलिए पार्वती जी ने उसको श्राप दे दिया कि तू महात्मा बन गया है तो क्या है, तेरी बुद्धि में तो भी निशाचर का भाव है, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम राक्षस बन जाओ। तो वही चित्रकेतु पार्वती जी के श्राप से राक्षस बन गया। इसके बाद दैत्यों की माता दिति ने अपने पति कश्यप से कहा कि इंद्र मेरे सामने मेरे बेटों को परास्त करके राज्य भोग रहा है, मेरे बेटा वृत्रासुर को मार डालना, और तुम देख रहे हो इतने बलवान पति होकर के। कश्यप जी के पास में तपस्या का बड़ा बल था, मुझे क्यों नहीं बताते ऐसा व्रत जिससे मैं ऐसा पुत्र उत्पन्न करूं जो इंद्र को समाप्त कर दे। कश्यप जी ने कहा ठीक है, तुम 1 वर्ष का पुंसवन व्रत करो, तुम्हारे ऐसा बेटा होगा जो इंद्र को परास्त करके हमेशा के लिए राज्य करेगा। पुंसवन व्रत में गलती नहीं होना चाहिए, एक समय भोजन करना, अतिथि का सत्कार करना, धुले हुए कपड़े पहनना, झूठ मत बोलना, झूठे मुंह मत सोना, बहुत सारे नियम बताए। व्रत करना शुरू किया, गर्भ आ गया, 3 महीने का गर्भ हुआ, 3 महीने भी बीत गए, चौथे महीने में तो गर्भ बढ़ा। इंद्र को पता चला कि कहीं ये बालक जन्म ले लेगा तो बस मेरा राज्य गया। तो एक नौकर का रूप बना करके इंद्र आ गया, मैया के रोज कपड़े धो देता था, पूजा के लिए सामग्री ले आता, फूल तोड़ लाता। एक दिन मैया भोजन कर रही थी, गर्भ के कारण आलस्य आया, सो नींद आने लगी। जैसे माँ झूठे मुंह सो गई तो उसका मौका लग गया, बोले इनका व्रत तो खंडित हो ही गया। नासिका के मार्ग से छोटा सा रूप बना करके और श्वास के साथ प्रवेश कर गए इंद्र। गर्भ में पहुंच करके इंद्र ने अपने हथियार से, वज्र से उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए, लेकिन वो गर्भ मरा नहीं, वो रोने लगे। तो एक एक के 7-7 और कर दिए, 49 हो गए। उन्होंने कहा भैया हमें मारो मत, हम तुम्हारे साथ स्वर्ग में चलेंगे जन्म लेने के बाद, और तुम्हारे आदेश का पालन करेंगे, तुम्हारे छोटे भाई बन करके रहेंगे। तो इंद्र ने उनको छोड़ा, जन्म हुआ तो एक लौकी की तरह पिंड हुआ मां के गर्भ से, और जब लौकी को ऐसे अमनिया किया तो उसमें 49 बीज निकले छोटे छोटे, और जैसे बाहर की हवा लगी तो पर्वत के समान उनका शरीर हो गया। उनका नाम पड़ा मरुत, 49 पवन, और इंद्र के साथ चले। जब भी इंद्र को कोई गड़बड़ करनी होती है तो पवनों को चलाता है, और ये 49 पवनों का प्रयोग तो विशेष समय पर करते हैं, जैसे महाप्रलय के समय हनुमंत लाल जी ने जब आग लगाई लंका में, तब हरि प्रेरित कहीं अवसर चले मरुत जा, अट्टहास कपि गर्जा, कपि बढ़ला आकाश। तो कभी कभी प्रयोग करते हैं 49 पवनों। मैया को पता चला तो वो प्रसन्न हुई कि चलो मेरे 49 बेटे तो जिंदे हैं, तो उनको सांत्वना हो। यहाँ से 7वें स्कंद प्रारंभ हो जाता है। देखो, देवताओं से बदला लेने का प्रयास सब लोगों ने किया, लेकिन भगवान देवताओं के पक्ष में रहते हैं, इसलिए ये दैत्य उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। दुनिया रूठ जाए, भगवान नहीं रूठने चाहिए। वैसे भगवान समदृष्टा है, दैत्यों पर और देवताओं पर समान भाव से प्यार करते हैं,
समः प्रिय हृदय ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान वदीदत विषमो यथा। समान दृष्टा तो हैं लेकिन पक्ष करते हैं देवताओं का, तो फिर कैसे समान दृष्टा होगा? क्योंकि भगवान अधिकार देखते हैं कि किसको क्या चीज देना चाहिए। कृपा तो सब पर होती है भगवान। पानी बरसता है तो सबकी छत पर पानी आता है। अब पानी जिसको चाहिए तो वो पात्र रख देते हैं। कोई लोटा रखता है तो उतना पानी आता है, कोई बाल्टी रखता है तो उतना पानी आता है, कोई ड्रम रख देता है तो उतना पानी आ जाता है। जिसका जितना बड़ा पात्र है उसमें उतना ही तो जल आएगा। कृपा तो बराबर बरस रही है मेरे गोविंद की, लेकिन अपनी पात्रता के ऊपर है कि हम उस कृपा को कितना प्राप्त कर सकते हैं। तो देवताओं का पात्र बड़ा है, दैत्यों का पात्र थोड़ा छोटा है, इसलिए उनको कृपा तो है लेकिन कम है। सबको बराबर बराबर भगवान प्यार करते हैं। सबको 2 हाथ 2 पैर नाक कान आंख बराबर दिया है। ऐसा तो नहीं कि किसी को 20 भुजा वाला रावण बना दिया। सबको बराबर कृपा करते हैं भगवान, पर कृपा का अधिकारी कौन है? बस ये स्वयं के ऊपर आधारित है। अपने पात्र को बड़ा कर भगवान कृपा करेंगे। हिरण्यकश्यप तम तमारा है क्रोध के कारण, क्योंकि हिरण्याक्ष की पत्नी रो रही है। अपनी बेटी को समझा रहा है, बहू को, छोटे भाई की बहू बेटी के समान होती है। हे बेटी तू चिंता क्यों करती है? जिस विष्णु ने तेरे पति को मारा है उसको मैं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यप भजन करने गया ब्रह्मा जी का। उसकी पत्नी जो कयाधु थी ना, उसने तिलक कर दिया मदराचल पर्वत पर जाकर के, और वो एक वृक्ष के नीचे बैठा। जैसे उसने एक बार मंत्र बोला ब्रह्मदेव प्रसीदंतु भवन, तो ही भगवान तोता बन करके आ गया। उस वृक्ष की डाली पर बैठ करके बोले श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि आज का समय ठीक नहीं है। जिस नारायण से मैं बैर करने आया हूं, ये तोता तो उसी का नाम ले रहा है, इसे लौट करके आ गया। कयाधु ने कहा महाराज आप जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करके लौटते हैं, लेकिन आज क्या हो गया? अरे देवी कुछ मत पूछो, जैसे ही मैं भजन करने के लिए बैठा सो एक तोता न जाने कहां से आया और वो बोलने लगा श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। कयाधु का हृदय गदगद हो गया, आंखों में आंसू आ गए। वाह मेरे गोविंद वाह, आज मेरे पति के श्रीमुख से भगवान का नाम, अगर इनके मुख से आज 108 बार नाम निकल जाए तो कितनी बड़ी कृपा हो। प्रयास करती है, जल भर करके लाई, लीजिए महाराज आप प्यासे होंगे पीजिए। जल पिया। कयाधु बोली महाराज मैं तो भूल गई वो कौन सा नाम लिया। अरे देवी तू भूल गई? उस तोते ने कहा श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। भोजन कराया। भगवान कितना काम रहता है देखिए, मैं तो फिर भूल गई। वो नाम विस्मरण हो गया मेरी स्मृति से। क्या नाम दिया उस तोते ने? कयाधु ने जब पूछा, हिरण्यकश्यप बोला श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। धर्मपत्नी इसको कहते हैं। धर्मपत्नी का मतलब यही है अपने पति को अधर्म मार्ग से हटाने की कोशिश करे, धर्म मार्ग पर लाने का प्रयास करे, उसको कहते हैं धर्मपत्नी। एक दूसरी और होती है काम पत्नी, ये 24 घंटे ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी है और लीपा पोती कर रही है चेहरे पर, ये क्रीम वो क्रीम, हजारों की बर्बादी।
पति खूब कमा रहा है लेकिन क्रीम से पीछा नहीं छूटता। 2400 घंटे अपनी शक्ल सूरत को बनाने में लगी है ना। वो काम पत्नी है, लेकिन धर्म पत्नी का अर्थ है कि अपने पति को धर्म मार्ग पर लाए। और आज की रात्रि में ही प्रहलाद का आगमन हो। उधर में माँ बाप की जैसी वृत्ति होती है, जैसी मेंटेलिटी होती है, मानसिकता, वैसा ही बालक गर्भ में आता है। एक इंडियन आदमी के यहाँ पर अंग्रेज ने जन्म ले लिया। अब बहू पर शंका करने लगे। ये सूचना हमारे पास भी आई, महाराज जी ये तो बड़ा गड़बड़ है। हमने भी इस बालक को देखा तो बिल्कुल अंग्रेज जैसी शक्ल। हमने कहा भाई हम इस बहू के कक्ष को देखना चाहते हैं, बेडरूम को। देखा तो उस कक्ष में सब अंग्रेज लोगों की फोटो लगे थे चारों तरफ। अब गर्भवती महिला जैसा दर्शन करती है बालक वैसा ही जन्म लेता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। समझ लो भैया, कहने का काम मेरा है, समझने का आपका। गर्भावस्था में महिला को क्या करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं कथा सुनो, मंदिर में जाकर के रोज दर्शन करो भगवान, पति को प्रणाम करो, सुंदर बालक लेंगे। गर्भवती महिलाओं को घर से कम निकलना चाहिए बाहर। बड़ा आनंद आएगा, सुंदर बालक जन्म लेगा। आज दोबारा से जब गया प्रहलाद तो आ गए घर में, भजन किया इसने, लेकिन इधर इंद्र कयाधु को पकड़ के ले जा रहा है। नारद जी को पता चला कहाँ ले जा रहे हैं। बोले महाराज यही तो राक्षसों को जन्म देती, जब पेड़ नहीं रहेगा तो फल कहाँ से होंगे, इसलिए मैं कयाधु को समाप्त करने ले जाता हूँ। नारद जी ने कहा पगले, इसके गर्भ में साक्षात भगवान विष्णु का भक्त है, चल छोड़ इसको। अपने आश्रम पर ले गए। कयाधु को 9 प्रकार की भक्ति सिखाई, नारायण मंत्र से दीक्षित किया। गर्भ बढ़ने लगा तो कयाधु को लज्जा आने लगी। नारद जी से कहा महाराज मैं चाहती हूँ कि मेरे पति भजन करके लौट के आए वरदान लेकर, और उनके सामने ही इस बालक का जन्म हो, इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दीजिए। नारद जी ने कहा बेटा मैं तेरे लिए आशीर्वाद देता हूँ कयाधु, ये बीज रूप में तेरे गर्भ में बालक रहेगा। बेटी तू चिंता मत कर, ये देखेगा भी नहीं किसी को, और जब तक तू नहीं चाहेगी तब तक इसका जन्म नहीं होगा। अब भैया 36,000 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु ने भजन किया, और 36,000 वर्ष 9 महीने के बाद प्रहलाद का जन्म हुआ। इतना समय उन्होंने गर्भ में निकाला। उधर में ब्रह्मा जी प्रकट हुए वरदान देने के लिए। उत्तिष्ठो तिष्ठ भद्रमते तप सिद्धो काश्यप वरदो हमनु प्राप्तो प्रियता में स्थितो वरह। बेटा तुम्हारा तप सिद्ध हो गया है, उठो जागो और वरदान मांगो। लेकिन बांबी चढ़ी हुई है उसके शरीर के ऊपर, मिट्टी। कमंडलू से जल लिया, डाला, दिव्य रूप बन गया। ब्रह्मा जी को देख करके चरणों में गिर पड़ा। मैं जानता हूं प्रभु, प्रलय में भी आपका नाश नहीं होता। अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो भूतेभ्य सृष्टिभ्यो मृत्युर्मा भून मम प्रभु। अगर वरदान देना चाहते हो तो तुम्हारी सृष्टि में जन्म लेने वाले जितने भी लोग हैं उनसे मेरी मौत ना हो। फिर भी वो सजग है। बोले महाराज मैंने ये वरदानों की लिस्ट बना करके रखी,
नांतर बहिर्जीवा नक्तमन्यस्यादभिचायुधे न भूमौ नाम्बरे मृत्यु न नरैर्न मृगैरपि। न मैं अंदर मरूं न बाहर, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न गीले से न सूखे से, न पृथ्वी पर न अंबर आकाश में, न जल में न स्थल में, न नर से न नरेंद्र से न मृगेंद्र से मेरी मौत ना हो, न सर्प से न देवताओं से न दैत्यों से। आपके जो 12 महीने उनमें मेरी मौत ना हो, आपने जो 27 नक्षत्र बनाए उनमें मेरी मौत ना हो, ना जीवित से ना अजीवित से। बाप कुछ नहीं छोड़ा उसने। घबराने लगे बेचारे ब्रह्मा, भैया कुछ और मांगे। बोले आपको देना है तो यही दो। तथास्तु कह दिया। अब ब्रह्मा जी तो चले गए, लेकिन शक्ति गलत आदमी पर चली गई, उसका वो दुरुपयोग करने लगा। क्योंकि विद्या विवादाय धर्म मदाय शक्ति परेशाय पदपीडनाय खलस साधो विपरीत मेतर ज्ञानाय दानाय चक्षणाय स्वास्थ्यम में आया। तो बंधुओं, गलत व्यक्ति पर बल पहुंच जाए, विद्या पहुंच जाए, धन पहुंच जाए, तो दूसरे का अहित करता है। सज्जन पर आ जाए तो हित करता है। इसने समुद्र को मत डाला, देवताओं को बंदी बना लिया, यज्ञ पूजन हवन इत्यादि कर्म बंद करवा दिए ब्राह्मणों के। सब लोग वेद मंत्रों को भूलने लगे। बंधु लौट करके आया, कुछ समय व्यतीत हुआ और प्रहलाद का जन्म हुआ। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद नाम क्यों पड़ा? वैसे तो 4 बेटे थे, लाद, अनुल्लाद, संलाद, और ये सबसे छोटे हैं जिनका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद का अर्थ होता है उत्कृष्ट आह्लादन इति प्रहलाद। जिसकी उच्च कोटि की प्रसन्नता है उसको कहते हैं प्रहलाद। बचपन से ही गोविंद के श्री चरणों में प्रेम है। कश्चिद रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतन पश्चिद हसति तत चिंता लाद उदगाय। ये भक्ति के सारे लक्षण प्रहलाद में दिखाई पड़ रहे हैं। कभी नाचना, कभी गाना, कभी स्तब्ध खड़े रह जाना, कभी रोना, कभी मौन हो जाना, कभी भगवान के चरणों में झुक जाना, कभी रोमांच हो जाना, कभी अश्रुपात हो जाना। ये सारे भक्ति के लक्षण हैं और ये सारे लक्षण प्रहलाद में दिखाई दे रहे हैं। एक बार एक कुम्हार के घर गए, वो दोनों भजन कर रहे थे। प्रहलाद जी 5 वर्ष के हैं। किसका भजन कर रहे हो बाबा? बोले भगवान का कर रहा हूँ बेटा। तो भगवान तो मेरे पिताजी हैं। बोले तेरा पिता तो नकली भगवान है, असली भगवान तो वह है जो तेरे जैसे पिताओं को जन्म देता है। क्यों कर रहे हो? बेटा प्रहलाद, हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या? बोले एक बिल्ली ने एक घड़े में बच्चे दे दिए थे। हमने कहा इस घड़े को कहीं उठा के रख देंगे, लेकिन गर्म करने के लिए इन पात्रों को, और वो भी पात्र उठा करके हमें बीचों बीच लगाया। देखो ये बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके घूम रही है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, गोविंद तेरे नाम में बड़ी शक्ति है, तूने दुनिया की लाज बचाई है। भूल से ये बालक मैंने अग्नि में दे दिए हैं, इनकी रक्षा करना ठाकुर, इसलिए हम भजन कर रहे हैं। प्रहलाद ने कहा बाबा हाथम के काम कहा करेंगे राम,
जान मान करके अग्नि में ये घड़ा लगाया है, अरे बिल्ली के बच्चे कैसे बचेंगे? वो प्रजापति कहने लगा, बेटा भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। जब वो मीरा का जहर पचा सकता है, द्रौपदी का चीर बढ़ा सकता है, नरसी का भात भरा सकता है, नामदेव का छप्पर चला सकता है, तो फिर वो बच्चे क्यों नहीं बचाता? तो बोले ठीक है बाबा, फिर मेरे पिताजी चाहे मुझे मारें या छोड़ें, अगर ये बिल्ली के बच्चे बच गए तो आज से संकल्प लेता हूं कि मैं भी भगवान का भजन करूंगा। भक्ति में दृढ़ता यहां से आई। बैठ गए भजन करने। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मुरली मनोहर नंदलाला, मुरली मनोहर। भज
बड़ा सुंदर भजन किया आप प्रहलाद जी ने। बड़ी सुंदर भक्ति आ गई। इनको विद्यालय में पढ़ने के लिए भेज दिया प्रहलाद जी। दैत्यों की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, उसका नाम क्या है? बोले दानव विश्वविद्यालय। उस दानव विश्वविद्यालय में एडमिशन हो। दैत्य विद्या पढ़ाई जा रही है, लेकिन कान नहीं करते, पढ़ते नहीं है, केवल भगवान के चरणों में भक्ति है। 1 महीने के बाद लौट करके आए। पिता ने पूछा, बेटा गुरु ने क्या पढ़ाया है तुमको? प्रहलाद जी कहने लगे, मेरे गुरुजी ने बहुत अच्छी बात पढ़ाई है पिताजी। तद साधु मन्ये सुरवर यदेना सदा समुद्र धिया असद गृहा हित्वात्म पातम गृहवंदकूपम वनं गतो यदि हरिमाश्रये। बड़ा सुंदर बात बताइए प्रहलाद जी ने। बोले आज मेरे गुरुजी ने मुझे पढ़ाया कि जब बुढ़ापा आ जाए तो घर के अंधकूप को छोड़ करके, गृहस्थी रूपी अंधकूप को छोड़ करके जंगल में जाकर के हरिमाश्रय का, भगवान हरि का आश्रय ले लेना चाहिए। इंद्रियों ने जो असद वस्तुओं को पकड़ रखा है, विषयों को जो पकड़ रखा है, उन विषयों का परित्याग करके और सदवस्तु जो भगवान का नाम है